शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे कि श्री गांधी क्या अस्पृश्यता निवारण के लिए ईमानदार हैं? क्या उन्होंने अस्पृश्यों के लिए कुछ योजना चलाई जिससे कि अस्पृश्यों को लाभ हो? अस्पृश्यता को वो काला धब्बा मानते थे हिंदू धर्म के लिए, लेकिन अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया क्या? ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आंसर आज के अम्बेडकर संदेश में आपको मिलने वाला है। इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश शुरू करें, हम आपको बता दें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 260 से 262 तक आज का अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBEIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि इन सब प्रश्नों के संबंध में श्री गांधी के पास क्या उत्तर है? श्री गांधी के मित्रों के पास इसका स्पष्टीकरण है। श्री गांधी के अस्पृश्यता निवारण आंदोलन में बहुत सी पेचीदगियां हैं, विरोधाभास है और अस्थिरता है। कहीं आक्रामक भावना है तो कहीं समर्पण की भावना पाई जाती है। आगे बढ़ना, पीछे हटना जैसी रहस्यमय बातें हैं। वह इस आंदोलन की क्षमता में विश्वास करते हैं और अधिकांश संख्या में लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई ईमानदारी और निष्ठा नहीं है। इसलिए इसका कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह श्री गांधी की ईमानदारी और निष्ठा की कीर्ति फैलाने वाला प्रयत्न है, न कि उनके उद्देश्य और तौर तरीकों को समझाने का। पाठक श्री गांधी और उनके अनुयायियों से ये जानने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। कौन से प्रश्नों की बात हो रही? सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, कल के अम्बेडकर संदेश में हमने 14 बिंदु आपके समक्ष रखे थे। वो 14 बिंदु नहीं बल्कि वो प्रश्न चिन्ह थे श्री गांधी पर, और इसीलिए उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को सुनने से पहले अगर वो अम्बेडकर संदेश आपने नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर सकें आज के अम्बेडकर संदेश को। बाबा लिखते हैं कि निसंदेह पाठकों को ये जानने की उत्कंठा होगी कि श्री गांधी और उनके मित्र इन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहना चाहते हैं। जो इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है उसके लिए यह स्वाभाविक है कि उत्तर सुनने की उसकी उत्कंठा होगी। वे चाहे जिस ढंग से और जब चाहे उत्तर दें, हम उन पर छोड़ देते हैं। फिलहाल यह हमसे पूछा जा सकता है कि श्री गांधी तथा उनके अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के विरुद्ध अस्पृश्य क्या कहना चाहते हैं। श्री गांधी के आंदोलन के संबंध में अस्पृश्यों का दृष्टिकोण स्पष्ट करना कठिन नहीं है। क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपनी मांगों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप में देखते हैं? उत्तर नकारात्मक है। प्रश्न एक बार पुनः हम आपसे दोहरा देते हैं। बाबा कहते हैं कि क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपनी मांगों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप में देखते हैं? तो नहीं, यानी कि नकारात्मक उत्तर है। वे श्री गांधी में निष्ठा की कोई झलक नहीं पाते। यह कैसे हो सकता है? वे उस मनुष्य को अपनी मांगों के प्रति कैसे गंभीर मान सकते हैं जो 1921 में जो बारदौली कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अस्पृश्यता निवारण के विरुद्ध रहा हो? वे उस मनुष्य को कब और कैसे अपनी मांगों के प्रति ईमानदार मान सकते हैं जिससे स्वराज्य फंड के लिए, तिलक स्वराज्य फंड के लिए एकत्र किए गए 1,35,00,000 रुपयों में से चिर उपेक्षित अस्पृश्यों के हित में कंजूसी से केवल 43,000 रुपये स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। वे उस व्यक्ति से क्या आशा रख सकते हैं जिसने 1924 में अस्पृश्यता निवारण के लिए हिंदुओं को विवश करने का अवसर मिलने पर भी कुछ नहीं किया? यद्यपि उसे उस समय शक्ति और अवसर दोनों प्राप्त थे। ऐसा करने से 3 उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। इससे कांग्रेस के राष्ट्रवाद की परीक्षा हो जाती, इससे अस्पृश्यता निवारण में सहायता मिलती, और इससे ये भी सिद्ध हो जाता कि क्या श्री गांधी अस्पृश्यता की बुराई के बारे में जो कहते हैं वह हृदय से कहते हैं और इसे एक पाप और हिंदू धर्म पर कलंक मानते हैं। परंतु श्री गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि गांधी जी को अस्पृश्यता निवारण की अपेक्षा चरखा काटने में अधिक रुचि थी? क्या इससे ये नहीं प्रतीत होता है कि अस्पृश्यता निवारण का श्री गांधी के कार्यक्रम में कोई विशेष स्थान नहीं है? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि श्री गांधी अपने बयानों में जो कहा करते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर धब्बा है,
और अस्पृश्यता निवारण बिना स्वराज्य नहीं होगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये केवल लारा लप्पा एवं धोखा था, इसके प्रति उनकी कोई ईमानदारी नहीं थी। वे श्री गांधी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने गुरुवायूर मंदिर को अस्पृश्यों के लिए न खोलने पर अनशन करने का वचन दिया। मंदिर न खुलने पर उन्होंने अनशन पर चुप्पी साध ली। मंदिर उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। पहले तो श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश विधेयक को पेश कराने का प्रयत्न किया, परंतु बाद में उस तरफ से हाथ खींच लेने के लिए वह भी सहमत हो गए। इस स्थिति में उन पर कैसे विश्वास किया जाए? श्री गांधी की निष्ठा में कैसे विश्वास किया जाए जो ये कहते रहे हैं कि मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जो अस्पृश्यों के लिए न खोला गया हो। तब तो उन्हें अस्पृश्यों के लिए मंदिर खुलवाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए थे, परंतु उन्होंने क्या किया? श्री गांधी में कैसे विश्वास किया जाए जो छोटी छोटी बातों पर अनशन कर बैठते थे, परंतु अस्पृश्यों के पक्ष में कभी अनशन नहीं किया। श्री गांधी में अस्पृश्य कैसे विश्वास करें जो अपने प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो सत्याग्रह करते हैं, परंतु अस्पृश्यों के लिए हिंदुओं के विरुद्ध कोई सत्याग्रह नहीं करते। वे अस्पृश्य श्री गांधी में कैसे विश्वास करें जो केवल अस्पृश्यता के दोषों पर उपदेश देने में कुशल हैं, पर अस्पृश्यों के लिए कुछ करने के नाम पर शून्य है। क्या अस्पृश्य श्री गांधी को उनके ऐसे कर्मों के कारण ईमानदारी और निष्कपटता का दर्जा दे सकते थे? वे कहते हैं कि श्री गांधी ईमानदार नहीं है। स्वराज्य आंदोलन के समय श्री गांधी ने अस्पृश्यों से ब्रिटिश सरकार का पक्ष लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने उनसे ईसाईयत अथवा अन्य कोई धर्म न ग्रहण किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने उनसे कहा था कि उसका हल हिंदू धर्म में ही निकल आएगा। श्री गांधी ने हिंदुओं से अस्पृश्यता निवारण को स्वराज्य प्राप्ति की एक शर्त बतलाया था। तब भी 1921 में तिलक स्वराज फंड से अस्पृश्यों के लिए अत्यंत कम धनराशि 43,000 रुपए स्वीकार की गई थी। जब समिति ने अस्पृश्योत्थान की योजना को निष्प्राण कर दिया, तब भी श्री गांधी विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सके थे। तो सामान्य साथियों, आपने देखा महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं किया। अगर देखा जाए तो अस्पृश्यों के लिए कोई खास ठोस पहल नहीं की, कोई ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाया, जबकि उनके पास ढेर सारे मौके थे। वो तन मन धन हर तरह से अस्पृश्यता निवारण के लिए और अस्पृश्यों के लिए खास डेडिकेशन कर सकते थे, समर्पण कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे साथियों, बाबा साहब इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि श्री गांधी ने क्या किया अस्पृश्यों के लिए। ये विचार करने योग्य बात है और इसको बड़ी गंभीरता के साथ आपको विचार करना चाहिए। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर धब्बा है और अस्पृश्यता निवारण बिना स्वराज्य नहीं होगा। ये बात किसने कही? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत हिंदू धर्म पर धब्बा है और अस्पृश्यता निवारण बिना स्वराज्य नहीं होगा, ये कथन किसका है? यही बताना है आज के अम्बेडकर संदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब में। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर, तो चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।